रात के ठीक 2 बजे थे। नेशनल हाईवे पर एक ट्रक तेजी से दौड़ रहा था। ड्राइवर का नाम था रमेश। 15 साल का तजुर्बा। सैकड़ों रातें उसने ऐसे ही काटी थीं। लेकिन उस रात जो हुआ, उसके बाद उसने कसम खा ली कि वो कभी रात में ट्रक नहीं चलाएगा। उस रात मौसम अजीब था, ना बारिश ना हवा, बस एक अजीब सी खामोशी। सड़क इतनी सुनसान थी कि रमेश को अपने ट्रक की आवाज़ भी भारी लग रही थी। उसने बोरियत दूर करने के लिए रेडियो चालू किया। कुछ सेकंड के लिए गाना बजा, फिर अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। रमेश ने हल्की हंसी में कहा, लगता है वायर ढीला हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ा अजीब लगा। करीब 10 मिनट बाद उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी। एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल पूरे चेहरे पर। वो धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रमेश ने गाड़ी धीमी की। उसने सोचा, इतनी रात में ये यहां क्या कर रही है? दिल कह रहा था रुक जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था आगे बढ़ो। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने ब्रेक दबा दिया। ट्रक रुक गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो औरत अचानक गायब हो गई। एकदम से, ना इधर ना उधर, बस खाली सड़क। रमेश के हाथ कांप गए। उसने खुद से कहा, शायद नींद आ रही है। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। करीब 5 मिनट बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई ट्रक के पीछे चल रहा हो। रमेश ने शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। आवाज़ फिर आई, ठक ठक ठक, इस बार पहले से ज्यादा साफ। अब वो डर गया। उसने ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। धीरे धीरे वो नीचे उतरा, पीछे गया, दरवाज़ा खोला, अंदर देखा, कुछ भी नहीं था। पूरा ट्रक खाली। जैसे ही वो वापस मुड़ा, ट्रक का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रमेश जोर से चौंक गया। अब उसे यकीन हो गया, ये सब नॉर्मल नहीं है। वो भागते हुए ड्राइवर सीट पर वापस बैठा, और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी सांस रुक गई। वही औरत उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी, धीरे धीरे सिर उसकी तरफ घुमा रही थी। उसका चेहरा पूरा खून से भरा हुआ था, आंखें पूरी काली। रमेश का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। वो बोल भी नहीं पा रहा था। तभी वो औरत धीरे से बोली, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? रमेश के कानों में गूंजने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था यह सपना है या हकीकत। औरत फिर बोली, 3 साल पहले यही रास्ता, यही रात। रमेश की आंखें फैल गईं। उसे सब याद आने लगा। 3 साल पहले उसने सच में एक औरत को टक्कर मारी थी, रात में, यही हाईवे। लेकिन वो डर गया था, रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वो भाग गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। आज तुम नहीं बचोगे। अचानक ट्रक अपने आप तेज होने लगा। रमेश ने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। रमेश चिल्लाया, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आगे एक गहरी खाई थी। ट्रक सीधे उसी तरफ जा रहा था। औरत जोर जोर से हंसने लगी, जैसे मैं मरी थी वैसे ही तुम भी मरोगे। रमेश ने आखिरी बार आंखें बंद की, और धड़ाम, ट्रक खाई में गिर गया। अगली सुबह लोगों की भीड़ लगी थी। पुलिस आई, सबने देखा, ट्रक पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ड्राइवर सीट खाली थी। ना रमेश का शरीर, ना खून, कुछ भी नहीं। और उसी समय थोड़ी दूर सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल चेहरे पर। वो फिर से हाथ हिला रही थी, जैसे किसी और का इंतजार कर रही हो। अगर आप कभी रात में अकेले सफ़र कर रहे हों और आपको सड़क किनारे कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखे, तो रुकना मत।